कि नेमावर थाने के अंतर्गत जो 5 निर्दोष बच्चों का, आदिवासी बहन बेटियों का बलात्कार के बाद, सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करके उनको गाड़ दिया गया। उनकी बॉडी में, उनके गुप्तांगों में यूरिया, नमक और पता नहीं क्या क्या केमिकल यूज करके पूरी तरीके से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। उनके खिलाफ था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनके लिए फांसी की मांग करती है और ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के टीआई जो थे वो उनसे मिले हुए थे, क्योंकि अपराधी कुछ समय पहले उनके साथ घूमते थे। एडिशनल एसपी महोदय को हम लोग 18 तारीख में गए थे और उन्होंने कहा था कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, संज्ञान लीजिए। तो उन्होंने कहा सर आप लोग हमको 7 दिन का समय दीजिए। 18 तारीख के बाद में सर 7 दिन का टाइम मांगा और उनको लगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग फिर आके अपनी बात करेंगे और इस बात को आगे जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। तो 29 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है, मेरे पास फ़ोन आता है हमारे अधिकारी के, यार सुखदेव भाई साहब अभी 2 लाशें मिली हैं। हमको बहुत दुख हुआ सर, उस रात हमको ढंग से नींद नहीं आई। और फिर बोला कि यार व्हाट्सएप पे देखा, बोले 5 लाशें मिल गई हैं। हमने सारा उनका वो सब देखा पढ़ा और हमको नींद नहीं आई सर। हम रात भर जगते रहे और सुबह उठ के हम सीधा उधर गए और हम लोगों ने वहाँ पर रोड जाम किया। और इसमें फिर वहाँ के जो अधिकारी थे वो भी आए, लेकिन ऐसा हुआ गया कुछ नहीं है। तो हमारा तो यही मानना है कि ऐसे दरिंदों को या तो बीच चौराहे पे एनकाउंटर गोली मार देना चाहिए या इनको बीच चौराहे पे ही फांसी देना चाहिए। आज वो उस एक परिवार की बहन बेटी थी, तो जिन लोगों में संवेदना है उनको दुख हुआ, लेकिन अगर ये हमारे साथ हो तो व्यक्तिगत हम पे क्या गुजरेगी। तो हम उस संवेदना को महसूस करते हैं और उस दुख में दुखी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन दरिंदों में जितने भी लोग शामिल हैं वो फांसी पे चढ़ें और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके हाथ में पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन है, उनको भी इस घटना को लेके शर्मिंदगी अगर महसूस होती है तो अपनी कुर्सी से शीघ्र इस्तीफा देना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन बच्चियों को आपने बहन बांजी कह के अपना इतना सारा सत्ता हत्याई, भले आपने सत्ता वोट लेके हत्याई हो या ईवीएम हैक करके हत्याई हो, लेकिन आप हो सत्तासीन, आपके हाथ में सारा प्रशासन था, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब आपने बाद में उनका घर तोड़ दिया, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन एक मुर्दे का बाल उखाड़ने से क्या मुर्दा हल्का हो जाएगा? आपको उनको एनकाउंटर करवाओ, उनको फांसी दिलवाओ और आप नैतिकता का अपना उदाहरण पेश करते हुए आप तुरंत कुर्सी छोड़ देना चाहिए थी। और ज़्यादा कुर्सी छोड़ने से ज़्यादा ही प्यार है तो एक बार आप उधर नेमावर जाके उस बच्ची के सिर पे हाथ रख देते कि बहन मैं धोखा देता रहा मध्य प्रदेश की बहन भांजियों को, अपनी भतीजी कह के, बहन कह के, लेकिन मेरा मकसद आपकी सुरक्षा नहीं था। मेरा मकसद रेत ढोना, पैसा कमाना, आपका शोषण करना था, सत्ता हथियाना था। इसलिए आपको अगर लगे तो क्षमा करना, ना लगे तो मत करना। तो इतनी नैतिकता भी उनने नहीं दिखाई। तो शिवराज सिंह चौहान जी, हम आपको चेतावनी भी देते हैं और चैलेंज भी करते हैं। इस देश के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, बिरसा मुंडा, टंटिया मामा आज भले नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जिंदा है, ना वो कभी मरी थी ना मरेगी। और हम लोग संविधान को लेके चलने वाले हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, लेकिन संविधान का पालन हम जब करते हैं जब तुम भी संविधान का पालन करो। तुम संविधान से आगे जाओगे तो हमको डंडा उठाना आता है, क्योंकि बहन बेटी की इज्जत आबरू से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। संविधान का हम सम्मान करते हैं, गले से लगा के चलते हैं। हम संविधान के मानने वाले, पूजने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले हैं। तो हम सारे मनुवादियों, भाजपा, कांग्रेस के इन बहरूपीय लोगों को भी बोल देते हैं, ये तुम्हारा पाखंड, ये ढोंग ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और हम इस सारी तुम्हारे पाप के पाखंड को, घड़े को फोड़ के रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस तुमको थोड़ा सा समय का इंतजार करना है। और मैं इतना ही कहूंगा कि उन लोगों को फांसी होना चाहिए जो भी उनसे जुड़े हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत दंड मिलना चाहिए ताकि दोबारा एक घटना का पुनरावृत्ति न हो। पत्रकार बंधुओं, आप सभी का धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय से 2 मिनट आप